शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। तो सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया है, ये भी जानकारी मिली है। ये बड़ी अपडेट है। 7 दिन की और रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से। ये पूरी उम्मीद भी की जा रही थी कि ईडी और रिमांड मांग सकती है और 7 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन इसका विरोध किया है मनीष सिसोदिया के वकील ने। ये बड़ी अपडेट इस वक्त कोर्ट के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर से पेशी। 7 दिन की रिमांड पहले ही आज खत्म हो रही थी ईडी की, और उसके बाद ईडी ने कोर्ट में पेश करने के दौरान मनीष सिसोदिया की 7 दिन की और रिमांड मांगी है। ये शराब घोटाला मामला जिसमें जेल में है मनीष सिसोदिया। इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी और फिर अब ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद जब आज पेश किया गया मनीष सिसोदिया को, तो 7 दिन की और रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मार्च को सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया की हिरासत मांगी थी, जिसके जरिए उन पर 290 करोड़ रुपए कथित तौर पर अपराध से अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, और आज रिमांड बढ़ेगी या नहीं, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, मनीष सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया है जो 7 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो उनका तरीका है कि जो रिमांड मांगी जा रही है उसका विरोध करना है, क्योंकि आगे की वो रणनीति उसके हिसाब से बना सके। लेकिन ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 4 लोगों से उन्होंने मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया है, जिसमें जो सबसे अहम है वो सी अरविंद है, जो कि तत्कालीन सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया के, जब ये एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी। और इसके अलावा आरवा गोपी कृष्णा, जो कि एक्साइज कमिश्नर थे, जिनकी देख रेख में ये पूरी पॉलिसीज बनाई गई थी और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो ये 2 अहम लोग हैं जिनसे ईडी ने मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाया है। और इसके बाद जो 7 दिनों की रिमांड मांगी है ईडी ने, उसमें भी कहा गया है कि 2 जो अहम किरदार हैं उनसे आमना सामना करवाना है, जिसमें दिनेश अरोड़ा इस पूरी पॉलिसी के सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जो पैसा लिया गया था साउथ कार्टेल से वो दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आया था। तो यानी कि दिनेश अरोड़ा को पता है कि कैसे पॉलिसी फ्रेम की गई, कैसे साउथ कार्टेल को फ़ायदा पहुंचाया गया, और किस तरीके से जो पैसे दिए गए थे, किकबैक के जरिए जो पैसे दिए गए थे, वो किस किस के तरीके से आए थे, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया या जो दूसरे जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा अमित अरोड़ा एक आरोपी है जिससे कन्फ्रंट कराए जाने की बात की जा रही है। और साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि सी अरविंद से एक बार फिर से कन्फ्रंट कराना है, आमना सामना कराया जाना है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकीलों की दलील है कि 7 दिनों की जो रिमांड है उसमें अभी तक ज़्यादा पूछताछ की नहीं गई है, सिर्फ 4 लोगों से कन्फ्रंट कराया गया है। और जो सबसे अहम बात जो मनीष सिसोदिया के वकील का कहना है कि ज़्यादातर समय मनीष सिसोदिया को खाली बैठाए रखा जाता है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती है, और ज़्यादातर वक्त जो है वो खाली बैठे रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के वकील कि जो इतना समय था उसी में पूछताछ हो सकती थी, लेकिन समय बेकार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस दलील का कोई बहुत ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि जो बातें ईडी की तरफ से की गई है तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईडी को फिर से इसमें जो रिमांड है वो मिल जाएगी, क्योंकि 2-3 बातें और अहम कही गई है कि जो मोबाइल की बात, जो हम लगातार कह रहे हैं कि 14 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया ने किया है, जिसमें 4 नंबर इस्तेमाल किए गए थे। उन मोबाइल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि जो मनीष सिसोदिया का जो क्लाउड है उससे काफ़ी सारी ईमेल्स और काफ़ी अहम डाटा जो है वो रिट्रीव किया गया है, जिसको चेक किया जा रहा है और उससे भी कन्फ्रंट कराया जा सकता है, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी अहम जानकारियाँ निकल सकती है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, कैबिनेट नोट। ईडी ने अदालत में बताया कि जो कैबिनेट नोट है, जिसमें मीटिंग के दौरान तय किया गया था कि जो कमीशन होगा वो 5% होगा, लेकिन वो वहाँ से गायब होकर के दूसरे कंप्यूटर में मिलता है, और जिसमें जो कमीशन है वो 5% से बढ़ करके सीधे 12% हो जाता है। लेकिन वो कैबिनेट नोट कैसे बदला गया, कहाँ है असली वाला कैबिनेट नोट, इसको जानना और इसको रिट्रीव करना बेहद ज़रूरी है। और यही बात सीबीआई भी कह रही थी कि वो कैबिनेट नोट निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि
उस कैबिनेट नोट को बतला गया है। क्योंकि जो मामला दर्ज किया है सीबीआई ने, आप उसको सेक्शन अगर देखें तो 120B और 477A, यानी कि जो दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है, ये उसका मामला बनता है। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, जितेंद्र, सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी की तरह ईडी है, इस तरह की बात सिसोदिया के वकील की तरफ से रखी गई है और ये भी उन्होंने कहा है कि कन्फ्रंट करने के लिए हिरासत जरूरी नहीं है। क्या ये उतने बड़े पॉइंट्स होंगे? देखिए प्रॉक्सी एजेंसी कहना एक ये गलत तथ्य होगा, क्योंकि इतना जरूर कह सकते हैं कि जो ईडी जो पीएमएलए में जांच करती है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच करती है, उसके लिए निश्चित तौर पर प्रेडिकेटेड ऑफेंस, यानी कि भारत की किसी भी एजेंसी में कहीं वो मामला दर्ज होना चाहिए और उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि इस मामले के अंदर भ्रष्टाचार के साथ जो पैसा कमाया गया है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, उसको लेयर्ड किया गया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू की है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी ने जो रिमांड मांगी है जितेंद्र 7 दिन की, अभी देखना होगा इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। आपके जरिए और डिटेल इसमें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद। जी न्यूज़।